दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि जब राही ज़ख्मी हो जाती है तो फिर प्रेम आता है, बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें माँ के लिए बुरा लग रहा है, तो चले माँ से बात कर ले। तो वो बोलती है कि मैं माँ को कैसे फेस करूँगी। तभी वो माँ को फ़ोन करने की कोशिश करती है तो अनुपमा सोचती है लैंडलाइन से कौन कॉल कर रहा है। वो फ़ोन उठा लेती है लेकिन राही यहाँ से कुछ भी नहीं बोलती है और उसकी शांति को अनुपमा भाप लेती है। वो बोलती है कि राही तू बोल रही है, बोल ना तुझे क्या हुआ। लेकिन राही कुछ नहीं बोलती। दूसरे दिन नाश्ते के टेबल पर सब बोलते हैं कि हाँ, हमने कुछ महसूस किया था कि कल रात में घर में कोई था। किंजल भी बोलती है कि हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई में है। अनुपमा बोली हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि घर में ऐसा लग रहा था कोई है। और उसकी माँ बोलती है कि हाँ, कल रात में किसी ने दूध भी पी लिया था, सुबह दूध कम हो गया था। तो सब बोलते हैं कि अरे ऐसा घर में कौन हो सकता है। तभी प्रार्थना बोलती है कोई साइको किलर तो नहीं है। तो अनुपमा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग चिंता मत करो, हम देख लेंगे। दूसरी तरफ पराग ख्याति से बोलता है कि हम सब अनुपमा जैसे नफरत करते हैं लेकिन हमने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया। आपको लगता है कि आर्यन की मौत के जिम्मेदार अनुपमा जी है ना? क्या उन्होंने उसको ड्रग की आदत दिलाई थी? क्या उन्होंने उसको उस दिन ड्रग दिया था शादी के दिन जिससे कि उसकी मौत हो गई? वो बोलता है आर्यन के गम में हम सब भी दुखी हैं लेकिन आपने उसको अपना हथियार बना लिया है। दूसरी तरफ राही आती है अनुपमा के पास माफ़ी मांगने के लिए तो सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे इतनी बदल गई। वो बोलते हैं कि तू किस बात की माफ़ी मांगने आई है। तो वो बताती है कि हाँ, आई ड्रॉप ख्याति जी ने ही बदले थे और मैंने उनको माफ़ कर दिया है क्योंकि माँ अगर घर छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, इसलिए मैंने उनको रोक लिया है। लेकिन घर के बाकी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि ये वैसा कैसे कर सकती हैं, इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं, उनको तो जेल में होना चाहिए, हम सबको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। बाप भी बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, इसकी आंखें ख़राब हो सकती थी। वहीं जस्सी बोलती है कि हम सब अभी जाएंगे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। तो अनुपमा बोलती है कि नहीं, मैंने ख्याति जी को माफ़ कर दिया है। वो आई थी मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैं जानती हूँ कि वो किस दौर से गुजर रही हैं। वो अपने बेटे के गम में उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है। वो कहती है रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। वो मेरी बेटियों का ससुराल भी है।